मुझे लगा था कि मेरे माँ बाप भी उसी तरह नाराज होंगे जैसे तुम्हारे पापा थे, लेकिन बाद में समझ जाएंगे कि उनकी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है, हमें माफ कर देंगे। दादा चल। रुक जाओ, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है हमने गलत किया है, लेकिन गलत नहीं कहता, तुमने तोड़ दिया है हमको, हमारे विश्वास को तोड़ दिया है, अपनी माँ के विश्वास को तोड़ा है, इस घर के नियम को तोड़ दिया है। कुछ नहीं बचा। पापा प्लीज ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोले, सच कह रहे तुम्हारे पापा। तुमने तुम्हारे पापा से वादा किया था ना, एक बार नहीं दो बार किया था, हम गवाह है। लेकिन अब लग रहा है तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए केतन। माँ कोई और ऑप्शन था ही नहीं। पापा से वादा किया था, लेकिन हम और नर्मदा एक दूसरे से प्यार करते थे माँ। न वहां मंदिर में कुछ बोले, जहां हमने तुम्हारा ब्याह कांड देखा, और न बाहर कुछ बोले, जहां भानु जी हमारा तमाशा बना रहे थे। जानते हैं काहे? क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा था कि तुम लोग हमारी सीख को समझ चुके हो, लेकिन अब पता चल रहा है तुम हमारी बात सुन रहे थे, समझ नहीं रहे थे। इसलिए तो ये जूतों की माला हमारे गले में पड़ी। पापा हम सच कह रहे हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते पापा हम दोनों। लो, मुंह मीठा कर लो अपना। तुमने अपनी भानु माँ को उनकी लड़ाई में जीत जो दिलाई आज। परमवीर चक्र तो बनता ही है इस कारनामे के लिए। हम तो बस खीर लाए हैं। लो, हमें भानु माँ ने पाला है, हम इस घर की बेटी हैं, जो किया इस घर के लिए किया और आगे भी करेंगे। जो भानु माँ कहेंगी वो करेंगे, बिना कोई सवाल किए। शाबाश रच्चे, जैसे तुम इस घर की बेटी हो ना, वैसे वो जो वहां खड़ा है ना, बेबस बेसहारा, वो भी किसी घर का बेटा है, जिसे उसके बाप ने आज घर से बेघर कर दिया है। तुमने तो बिना कोई सवाल किए अपनी भानु माँ की बात मान ली। नतीजा देख रही हो, एक घर टूट गया, एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। भानु तो कभी भी अपनी नफरत से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाएगी। लेकिन दुख तो हमें इस बात का है कि भानु ने तुम्हें भी नफरत करना सिखा ही दिया। भानु ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालकर तुम पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि उसने विरासत में तुम्हें अपनी नफरत दे दी है। और ये नफरत कभी भी फलती नहीं है रज्जी। एक दिन तुम जरूर पछताओगी अपनी इन हरकतों पर। हमारे ये तजुर्बे के बोल है बिटिया।
हमेशा याद रखना, कोई देखे न देखे, दुनिया समझे न समझे, भगवान सब देख रहे हैं। लो, मनाओ अपनी जीत। ए लफंगे, तुम ठीक हो? एकदम बढ़िया, मजे में। थैंक यू सो मच। आप बताइए, सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, हम समझ गए तुम्हारा मूड ऑफ है। देखो, हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच में हुआ वो उनकी पर्सनल इक्वेशन की वजह से हुआ। सो नो हार्ड फीलिंग्स, एंड जस्ट इन केस तुम हमसे नाराज हो तो हम तुम्हें बता दें कि हमने जो भी किया भानु माँ के कहने पे किया। और देखो, हाँ, हमें नहीं पता था कि मैटर इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हें इस तरह से तुम्हारे घर से निकाल दिया जाएगा। पता है रज्जी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो, और हमारे बाबा ने हमें ये सीख दी है कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, वरना आज हाथ और लात दोनों से तुम इतना सोचते ना। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो किस बात की क्लैरिफिकेशन दे रही हो तुम हमें आगे? हमारे घर में आग जरूर लगी थी, लेकिन उसमें घी डालने का काम क्या है तुम्हारी भानु माँ ने। 25 साल से इसी दिन का इंतजार कर रही थी वो। आज तुमने उनके सारे पैसे वसूल दिए हैं जो उन्होंने तुम पे खर्चे थे तुम्हें पालने पोसने में। शुरुआत ना तुम्हारे बाप ने की थी 25 साल पहले भानु माँ के घर में आग लगा के। आज तुम्हारे घर में आग लग रही है तो सुलग रही है तुम्हारी। और हमने क्या किया? सिर्फ तमाशा देखा, ताली बजाई ना। लेकिन अपने घर का तमाशा तुमने खुद बनाया, अपनी भाई की शादी करवा के चोरी छिपे। समझे तुम? किसी और पे इल्जाम मत लगाओ। जिस तरीके से उनकी शादी करवाई थी ना हमने, वैसे ही उन्हें अपने घर में अंदर भी ले जाते। लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि ये छोटी और वो बड़ी चुड़ैल इस हद तक नीचे गिरेंगी। कोई नहीं, अब हम भी इतना ही नीचे गिरेंगे। आज तक हम इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन अब इस खानदानी रंजिश में ना हम भी पूरा साथ निभाएंगे। अब हम भी इतना ही नीचे गिरेंगे रज्जी। एक बात और, आज तुम्हारी भानु माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। धीरज महादेव नहीं, सिर्फ धीरज। जाके बता देना उन्हें। पता है, जब तुम और धीरज मुझे ले जाने आए थे ना, तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हूं मैं, कोई फिल्म चल रही हो, घर से भागकर शादी। लेकिन फिर मेरे माँ बाप मुझे हकीकत में ले आए। मेरे घर से मेरी विदाई नहीं हुई है, मेरा रिश्ता टूटा है हमेशा के लिए। आज तक मेरी सारी अच्छी यादें ना उस घर से जुड़ी हुई है। बस फर्क इतना है कि अब वो अच्छी यादें भी ना
कमजोरी बन गई। मैं समझाते समझाते थक गई अपने माँ बाप को कि मुझे मेरी मर्जी से शादी करने दे, लेकिन नहीं, उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर उनकी इज्जत है। और अब जो मैंने कदम उठाया उसमें भी जहर घुल गया। मुझे लगा था कि मेरे माँ बाप भी उसी तरह नाराज होंगे जैसे तुम्हारे पापा थे, लेकिन बाद में समझ जाएंगे कि उनकी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है, हमें माफ कर देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि पैदा होते ही मर जाती तो बेहतर हो। नहीं, बस मेरे अपने बाप ने उनकी बेटी कहलाने के लायक नहीं हूं मैं। दिल तोड़ा है मैंने उनका, तो तब मुझे भी मान लेना चाहिए कि मैं उनके लिए मर गई हूं। आज तक सिर्फ सुना था कि एक लड़की का उसका असली घर ना ससुराल ही होता है, और आज देख भी लिया। मेरे माँ बाप ने साबित कर दिया कि उनका घर कभी मेरा था ही नहीं। बस और बता, बस बस। और ये तो तुम्हारे पापा, जिनका मुझे सबसे ज्यादा डर था कि पता नहीं वो मुझे अपने घर आने भी देंगे या नहीं, उल्टा आज वो मेरे हक में खड़े थे। बाप से मुंहजोरी करती है तू? बाप खोया, लेकिन बाप के रूप में एक ससुर मिल गए। हमारे घर में स्त्रियों को लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, फिर चाहे वो किसी की माँ हो, बहन हो या फिर बहू हो। भाई नहीं था, लेकिन धीरज मिल गया। एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि मैं आपका सिर्फ देवर नहीं बल्कि छोटा भाई बन के रहूंगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं।